हाय हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम अगम है, आप सभी को पता ही है। तो आज फिर से एक वीडियो में हम बातचीत करेंगे। ये वीडियो फुली अनस्क्रिप्टेड है और इस समय मैं रिसेंटली जिन चीज़ों को फील कर रहा हूँ उस बारे में कुछ बातें करूँगा आप सभी से। तो अ, शुरू करते हैं। आपने कुछ कुछ पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज़ कुछ कहानियाँ पुरानी हैं, जैसे आपने सुनी होंगी या फिर कहीं पर पढ़ी होंगी कुछ ऋषियों के बारे में, जो पुराने ऋषि रहे हैं, कि जब वो दुनिया वगैरह छोड़ते थे और जब दुनिया से अलग रहते थे, वर्ल्डली जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स थी उनको उनको थोड़ा सा इग्नोर करते थे, तो उनके अंदर उन चीज़ों की डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती थी वो उस समय पर। तो इसी तरीके से उस केस में एक ऋषि आते हैं। कई सारे ऋषि हैं जिनका इसमें नाम आता है। जैसे जब वो किसी किसी फीमेल को देखते थे तो काफ़ी मतलब मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता था, पर जब वो थोड़ा सा इरोटिक होते थे तो अ, तो उनकी जो तपस्या थी वो भंग हो जाती थी। जैसे कि विश्वामित्र और मेनका का जिक्र आता है, और भी कई सारे ऐसे ऋषि आते हैं जिनका जिक्र आता है जब वो दुनिया से त्याग करते थे और जो वर्ल्डली थिंग्स का है उनको उनसे थोड़ा डिटैच रहते थे। तो मैंने ये कॉन्टेक्स्ट क्यों लिया है, इसका एक रीज़न है, मतलब मेरे उसको कहने का, क्योंकि अभी अभी कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो पहली चीज़ ये थी कि जैसे जब किसी की लाइफ टर्न टर्न होती है किसी और डायरेक्शन में, जब उसकी लाइफ में थोड़ा सा बेड टाइम, या फिर कह लीजिए बेड टाइम नहीं, या फिर उसका टाइम फेस चेंज होता है एकदम से, चेंजिंग फेस में, जब ऐसा मैं नहीं कह रहा हर किसी के साथ होता है, पर जैसे हमारे इंडियन कल्चर में, या फिर जो इंडियन जो जो पूरा इकोसिस्टम बना है जिस हिसाब से हम हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को, और सोशल कनेक्शंस पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, और जिसकी वजह से वो एक तरीके का डिटैचमेंट ही है, जिससे उनके अंदर वो डिज़ायर्स तो रहती हैं, जबकि वो और उनको उनको चैनलाइज उनकी एनर्जी भी चैनलाइज नहीं हो पाती प्रॉपरली, और उसका मीडियम्स नहीं होते हैं सोसाइटी में, उसके चैनलाइज करने के वे सही तरीके से नहीं होते हैं। तो उनके अंदर वही कई सारे कॉम्प्लेक्सेस और कई सारी इनसिक्योरिटीज़ मतलब हो जाती हैं। तो यहाँ तक कि इस लेवल पे भी ये चीज़ें इतनी टर्न चेंज हो जाती हैं कि जब हम पे लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा, जब किसी की लाइफ जो है एकदम से चेंज होती है, उसकी फेस जो है एकदम से चेंज होता है, तो उसकी अगर मान लीजिए स्टडीज़ वगैरह परफेक्ट नहीं चल रही हैं, या फिर अगर वो तो तो उसका एक टाइम ऐसा आ सकता है कि उसे किसी की आवाज़ से भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अ, एक तरीके से ये डिटैचमेंट ही है, जबकि जो मॉन्क्स होते हैं या फिर वो होते हैं, वो तो एक तरीके से मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, बल्कि वो उन सब स्टिमुलस को हटा देते हैं अपने चारों तरफ से, जो कि उन्हें ट्रिगर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अ, जिस तरीके से हम लाइफ जीते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग इसी तरीके से जीते हैं, पर जो जो एक नाइस
बॉय की जो डेफिनीशन है हमारी उसमें कि वो केवल पढ़ता है और सोशल कनेक्शंस पे जो है उसका इतना वो मेनली जो फीमेल कनेक्शन होता है उसको इतना प्रायोरिटाइज नहीं करता वो। तो ये होता है एक तरीके से उसके अंदर कि वो डिज़ायर तो रहती हैं, वो डिटैच तो नहीं हो सकता पूरी तरीके से। और फिर कई केसेस में ये हो सकता है कि उसे इतनी ज़्यादा वो चीज़ें ट्रिगर करेंगी कि वो उसे एक तरीके से डिप्रेस करेंगी, अंदर ही अंदर उसे एंग्शियस करेंगी और डिप्रेस करेंगी। इस लेवल तक भी ट्रिगर कर सकती हैं और करती हैं कि उसे जो है वो फीमेल्स या फिर उसकी जो अराउंड गर्ल्स हैं उनकी आवाज़ और उनका हंसना या फिर उन्हें देखकर भी वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी महसूस करेगा कि एम्प्टी फील करेगा कि मैं इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी के साथ होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनके सोशल कनेक्शंस और सोशल जो एक तरीके का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता मेल फीमेल, तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने ये चीज़ फील करी, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।